Assalamualaikum, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफी एंड यू गाइस आर वाचिंग बायोमिस्ट्री। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले, दैट इज बेसिकली एमडीकैट पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। अब देखो, आपने पूरा साल जितनी तैयारी करनी थी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तमाम सब्जेक्ट्स की आपने की। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप एग्जाम के दिन परफॉर्म कर पाते हो या नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने भले से जितनी भी अच्छी तैयारी की हो, बट अगर आप एग्जाम के दिन परफॉर्म नहीं कर पाते, अनफॉर्चुनेटली आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इसीलिए डिस्कशन करने वाला हूँ, दैट इज द पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। अगर आपने उन 3.5 घंटों के अंदर जो आपके 200 एमसीक्यूज हैं, उन 200 एमसीक्यूज को एक प्रॉपर अक्लमंद अंदाज में नहीं किया, तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट जो है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम जल्दी जल्दी इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखो, पहली चीज अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बच्चे गलती ये करते हैं कि भाई 200 एमसीक्यूज है तो स्टार्ट करेंगे 1 से और 200 तक लाइन बाय लाइन चलते हुए। नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग सीक्वेंस में मत। क्यों भाई? अब लेट सपोज जब आपका पेपर बनता है तो ऑब्वियसली उस पेपर के अंदर इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, उस पेपर के अंदर मीडियम क्वेश्चंस भी होते हैं, उस पेपर के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। अब लेट सपोज आप स्टार्ट करते हो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इजी है, क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, क्वेश्चन नंबर 3 इजी है। अचानक से क्वेश्चन नंबर 4 आता है और वो डिफिकल्ट है। अब आप सारा टाइम 15-20 मिनट आप किस पे लगा दोगे? क्वेश्चन नंबर 4 पे लगा। न्यूमेरिकल आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आपने 15-20 मिनट लगा दिया। अनफॉर्चुनेटली आपका टाइम वेस्ट हो गया। अब आगे आपको टाइम की शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अपने पेपर को किस तरीके से लेके चलना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपने अपने पेपर को 3 राउंड्स में करना। कितने राउंड्स में करना है भाई? 3 राउंड्स में। अब 3 राउंड से क्या मुराद है? देखो, सबसे पहली चीज, आपने अपना पेपर खोला और लेट सपोज पेपर में पहला सेक्शन है, मान लेते फिजिक्स का। अब आपने क्या किया? आपने ये किया कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स देखना शुरू किया, 2, 3, 4, 5 देखना शुरू किया। ठीक है, अब आपने पेपर को 3 राउंड्स के अंदर करना है। कैसे? आपने सबसे पहले वो सब्जेक्ट चुनना है जो सब्जेक्ट आपको, आपका फेवरेट। लेट सपोज एमडी कैट के बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट मोस्टली बायोलॉजी होता है। तो आपने क्या किया? बजाय क्वेश्चन नंबर 1 को देखने के, लेट सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 100 से शुरू किया बायोलॉजी को। अब बायोलॉजी के अंदर आपने वो क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने हैं जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। लेट सपोज व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? ऑब्वियसली आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आप फौरन जो है वो आंसर क्लिक कर जाओ। अब आपने करना क्या है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ। लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर आपको आता है। आपके सामने ओएमआर शीट है, ठीक है। आपने क्या किया? आपको पता है क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर आपको 110% कन्फर्म है। आपने ओएमआर शीट पे 100 देखा और 100 देखने के बाद लेट सपोज उसका ऑप्शन सी था, उसके ऑप्शन सी को आपने क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया। उसके ऑप्शन सी को आपने फिल कर दिया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 101 भी आपको आता था, बहुत अच्छी तरीके से, इजी था, आपने वो भी किया। अच्छा, अब आपने इन क्वेश्चंस को करना शुरू किया। लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 106 आया, जो कैसा था? जो आप जिसको जिसके अंदर आपको डाउट था, दो ऑप्शंस के अंदर डाउट, इस क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया और आपने क्या किया? जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट है, अगेन सेइंग क्वेश्चन बुकलेट, जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 106 पे एक बड़ा सा दायरा लगा दिया, बड़ा सा सर्कल कर दिया कि ये क्वेश्चन मैं बाद में करूँ। ठीक है, और ओएमआर शीट पे 106 छोड़ दिया। ठीक है, अब आपने 107, 108 इसी तरीके से क्वेश्चंस करना शुरू किए। तो पहले आपने बायोलॉजी के सेक्शन के वो तमाम एमसीक्यूज कर लेने हैं जो कि बहुत इजी है, और वो आपको 110% श्योरिटी है। आपने क्या किया? उसको जस्ट मार्क। वो क्वेश्चंस जिनके अंदर डाउट है दो ऑप्शंस के अंदर, या कोई क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है, अल्लाह ना करे, तो इन क्वेश्चंस को आपने छोड़ देना है। कैसे छोड़ना है मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन बुकलेट पे क्वेश्चन नंबर के सर्कल बना ले और ओएमआर पे उसे छोड़ देना है। ठीक है, फिर आपने बायोलॉजी के अलावा, अब बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, अब आप गए
लेट सपोज अपने दूसरे फेवरेट सब्जेक्ट पे केमिस्ट्री में भी आपने ये किया, फिर आपने तीसरा उठाया फिजिक्स में भी आपने ये किया, फिर इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, इस तरीके से आपने ये एक राउंड आपका पेपर का कंप्लीट हो। लेट सपोज इसके अंदर 200 में से आपके 130 क्वेश्चंस, या चलो मान लेते हैं 140 क्वेश्चंस हो गए। अब बचे 60 क्वेश्चंस। अब वो 60 क्वेश्चंस कौन से, जिसपे आपने ये राउंड किया हुआ। अब आपने जस्ट उन राउंड वाले क्वेश्चंस को देखना शुरू करना, और वो क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको दो ऑप्शंस में डाउट है, अब उन पे सोचना शुरू करना, या वो क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पे काम करना शुरू करो। ठीक है। अब जब आप ऐसे करोगे सेकेंड राउंड के अंदर, तो लेट सपोज आपने अगेन स्टार्ट करोगे बायोलॉजी से, वो क्वेश्चन जो आपने छोड़े थे जिनके अंदर दो ऑप्शंस के अंदर डाउट था, उनको सॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, उनको सॉल्व किया। फिर आप केमिस्ट्री फिजिक्स और फिर इस तरीके से पूरा सेकेंड राउंड किया। इसमें आप 140 से लेट सपोज पहुंच गए 180 एग्जाम्पल। ठीक है, या 190, चलो वैसे 180 नहीं होना चाहिए, शुड बी अराउंड 190। ठीक है, 190 पे पहुंच। अब सेकेंड राउंड के अंदर वो तमाम क्वेश्चंस आपने कर लिए जो या तो न्यूमेरिकल बेस्ड थे, या जिन क्वेश्चंस के अंदर दो ऑप्शंस के अंदर या तीन ऑप्शंस के अंदर आपको डाउट। अब आपके पास जो तीसरा राउंड है उसके अंदर आप वो क्वेश्चंस करोगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते। अब सवाल ये होता है कि सर जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता उसको कैसे करें। अब देखो मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊं। पहली बात, यूज योर माइंड। अपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ो और कोशिश करो कि लेट सपोज उसके अंदर ए बी सी डी क्वेश्चन ऑप्शन है, तो कोशिश करो कि इनमें से एलिमिनेट करना शुरू करो। लेट सपोज ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ठीक है, चलो इस तरीके से कर लियो। या अगर इस तरीके से भी नहीं हो रहा, तो कोशिश ये करो कि बेसिकली उन मतलब जो एजुकेटेड गैस है उसको लग क्लू, उसको क्वेश्चन के अंदर क्लू चेक करो, कोई क्वेश्चन के अंदर कोई इस किस्म की कोई आपको हिंट मिल जाए या कोई ऐसी चीज मिल जाए, उनको देखना शुरू। अब देन दोबारा थर्ड राउंड के अंदर आप स्टार्ट करोगे बायोलॉजी से। बायोलॉजी के अंदर वो क्वेश्चन जो आपको आते ही नहीं उनको सोचना शुरू करो भले से। अब जब ऐसे करोगे ना, तो जब आपके 140 या 150 क्वेश्चंस आपके लेट सपोज एक घंटे के अंदर ही हो रहे हैं, तो फिर आपको सुकून मिलेगा। अरे यार मेरे अच्छे खासे क्वेश्चंस 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट या 1.5 घंटे के अंदर हो जाए, फिर आपके पास अच्छा खासा टाइम। अब आपने क्या करना है, और अगेन मैंने क्या कहा, ओएमआर पे हाथ के हाथ मार्क करना है, एंड पे ओएमआर पे नहीं छोड़ना भाई। दिस इज द मिस्टेक जो बच्चे कर रहे होते हैं कि हम एंड पे ओएमआर पे मार्क करेंगे, नहीं भाई, हाथ के हाथ करना। और ये जरूर देखना कि क्वेश्चन नंबर के आगे ही मार्क कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, सही है। तो अब आपने क्या किया, थर्ड राउंड के अंदर अगेन स्टार्ट किया बायोलॉजी से, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स एंड देन फिर इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग, जो भी आपका पैटर्न आपने रखा है उस हिसाब से। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ दिस आप पहुंच जाओगे अपने पूरे 200 क्वेश्चन, और आपके तमाम के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करना। डोंट फॉलो द सीक्वेंस, ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। सीक्वेंस फॉलो करोगे अनफॉर्चुनेटली फिर आपका टाइम मसले में आ जाए। ठीक है, दूसरी बात ये दूसरी बात ये कि कोशिश करो कि क्वेश्चंस के अंदर से ही हिंट निकालो। क्वेश्चंस के अंदर से क्या निकालो भाई, हिंट निकालो। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और खुद को, अब लेट सपोज एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 107 आपको नहीं आता, अब ये आपने थर्ड राउंड के लिए तो छोड़ना है, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 107 को पढ़ के परेशान नहीं करना। आपने ये सोचना है ये मुझे आता है, ये आप कर सकते हो, ये आप थर्ड राउंड के लिए रखोगे, ये आप कर सकते हो, तो अल्टीमेटली आप कर जाओगे। अल्टीमेटली क्या होगा, आप कर जाओगे, एंड अल्टीमेटली फिर आपको चीजें आसान लगेंगी। आखिरी राउंड के लिए जब चीजें छोड़ोगे ना, तो चीजें ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं आते वो फिर आपको थोड़े से इजी लगना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई आपकी पेपर सॉल्व। ठीक है, अब देखो, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है ओएमआर। ओएमआर पे आप लोग क्या मिस्टेक्स करते हो। पहली चीज, ये यूएचएस की ओएमआर शीट है जो नॉर्मली आपको एमडीकैट में दी जाती है। तो भाई याद रखना कि आप ये देखो,
दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो आपने क्या किया, ऑप्शन सी को मार्क कर दिया। लेकिन गौर से हर दफा क्वेश्चन मार्क करते हुए इस बात को 3-4 दफा देख लेना कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को ही मार्क करना है। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कि लेट सपोज उनको मार्क करना है तो क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने मार्क कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4 अल्टीमेटली 3 भी गया 4 भी गया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये जो बच्चे कहते हैं ना कि भाई सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, ये सिंगल शीट ओएमआर की आपका फ्यूचर डिसाइड करती है, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसको जो है वो इसका ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन के आगे जो क्वेश्चन है उसी के आगे आप ऑप्शन मार्क करो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो फिर पेपर, भले से आपने तैयारी कितनी भी अच्छी की हो, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं आप पेपर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होगे और उसकी वजह से फिर आपका पूरा का पूरा साल जा रहा होगा और अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे आप रिपीटर भी बन सकते हो। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखो और इंशाल्लाह पेपर फिर बहुत ही अच्छा हो रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।